धार्मिक सम्मेलन होते हैं या त्योहार होते हैं, अगर मुझे याद रहता है तो मैं भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता हूं, क्योंकि इन तमाम चीजों से मेरे मां बाप की कुछ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, मेरी अपनी एक परवरिश रही है और इन चीजों को मैं याद रखता हूं। मगर मेरा यह भी मानना है कि आप इस देश को एक रंग में नहीं ढाल सकते। इस देश में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और हिंदुओं के अंदर भी ऐसी कई जातियां हैं जो नवरात्रि के दौरान मांसाहार खाते हैं। बांग्ला भाषियों को देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दौरान वो लोग अपने दुर्गा पूजा पांडालों में नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, मांसाहारी खाना खाते हैं। यानी कि जो चीज एबीवीपी को और भारतीय जनता पार्टी को सही लगती है, जरूरी नहीं है कि देश के दक्षिण में या पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के लिए भी वही बात सही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर आप देख सकते हैं जेएनयू को एक बार फिर विवादों में घसीटा जा रहा है। नॉन वेजिटेरियन के मुद्दे पर इस तरह से टकराव हो रहा है, कितने शर्म की बात है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? नॉन वेजिटेरियन, हलाल, हिजाब, मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट, क्या इन मुद्दों पर हम देश को घसीटना चाहते हैं? इस पर हम अपनी सामान्य सोच को लाना चाहते हैं? क्या भारतीय इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकते? इससे इतनी सोच है हमारी बस। मैं आपको एक वीडियो दिखाना वाला हूं दोस्तों, कर्नाटक के धारवाड़ का। एक मुसलमान वाटरमेलन्स, तरबूज बेच रहा था। श्रीराम सेने के लोग आते हैं और उसके तरबूज को जमीन पर फेंक देते हैं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। इसी सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने 2002 के कानून का हवाला देते हुए यह फरमान जारी किया था कि मंदिरों और उसके आसपास जो मुसलमान हैं वो अपनी दुकानें नहीं लगा सकते। और अब एक गरीब मुसलमान को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं फिर कि क्या हम ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? क्या हमें अपनी सोच यहीं तक सीमित रखनी है? क्या दुनिया में इस तरह से भारतीय अपना परचम लहराएंगे? बताइए। और जानते हैं आप, ये तमाम चीजें जब हो रही थी, जब उस मुसलमान के ठेले को गिराकर उसके वाटरमेलन्स को, उसके तरबूजों को जमीन पर फैला दिया गया था, तब वहां पुलिस मौजूद थी। श्रीराम सेने पुलिस को कहती है कि हमने इनको पहले चेतावनी दे दी थी। तो पुलिस उनसे पलटकर पूछती है, अरे भाई हमें भी तो बता देते। कायदे से पुलिस को इनका कान पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए था, मगर पुलिस इस कदर डरी हुई है, उसकी मिसाल देखिए। देखिए वीडियो। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आप भारत को इस तरह से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? आप दुनिया को क्या तस्वीर पेश करना चाहते हैं कि ईमानदारी से एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, आप उस पर इस कदर अत्याचार करेंगे? क्योंकि हिंदू धर्म तो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी कि पूरी जो दुनिया है वो मेरा परिवार है। द एंटायर वर्ल्ड इज माई फैमिली, दिस इज वॉट हिंदुइज्म बिलीव्स इन। हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। मगर जो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूं, क्या इसमें कहीं पर भी आपको सर्वधर्म समभाव की भावना दिखाई देती है? क्या आप उस भावना को महसूस करते हैं? हम इस देश को दुनिया के मानचित्र में इस कदर बदनाम कर रहे हैं। यह देशद्रोह है जो लोग ये तमाम चीजें कर रहे हैं। जो लोग इस देश को हिजाब, हलाल, मुसलमान, हिंदू इसमें उलझा कर रखना चाहते हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। और इसमें न सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, बल्कि वो तमाम न्यूज चैनल्स जो इसको अपना ट्विस्ट देते रहते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये क्या है? कुतुब मीनार। आप जानते हैं
विश्व हिंदू परिषद जो है यहां पर एक आंदोलन खड़ा कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है विनोद बंसल, और ये जो विनोद बंसल हैं वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कुतुब मीनार दरअसल विष्णु स्तंभ है। कुतुब मीनार 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। अब वो आगे ये कह रहे हैं कि हमारी ये मांग है कि तमाम 27 मंदिरों को यहां फिर से बनाया जाए जिन्हें पहले तोड़ दिया गया था, और हिंदुओं को इस पूरे इलाके जो है वो हिंदुओं के सुपुर्द कर दिया जाए। कुतुब मीनार हमारे बचपन की याद से जुड़ी, हमारे बचपन की रूमानियत, नॉस्टैल्जिया से जुड़ा भारत के लिए एक गर्व का निशान है, एक धरोहर है। मगर यहां पर विवाद एक पैदा किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद द्वारा कि यहां पर 27 मंदिर थे और उन्हें तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब जाकर क्यों? अब जबकि हम 2022 में हैं, 2 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे, 1 साल के अंदर गुजरात में चुनाव होंगे, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अब यह हद हो गई है कि हम अब कुतुब मीनार को हटाकर वहां पर 27 मंदिर बनाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद यही बात जो है और यही मांग ताजमहल को लेकर उठने वाली है, जो दुनिया भर में भारत के सिर का ताज है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोच है जो ये कहती है कि जहां ताजमहल है वहां पर दरअसल एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम है तेजो महाल है। आप में से कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी, कई लोगों को यह लग रहा होगा कि चाहे विनोद बंसल जो कर रहे हैं या श्रीराम सेने जो कर रही है, यह सब हिंदू धर्म का सम्मान है। नहीं साहब, इतिहास गवाह है, कभी भी किसी कौम, किसी देश का नाम दूसरे देश को जलील करके या दूसरी कौम को जलील करके उसका नाम कभी भी ऊंचा नहीं हुआ है। इन चीजों पर गौर कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रुतबा दुनिया भर में ऊंचा हो तो हमें एक बेहतरीन मिसाल पेश करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए ना, जब जेएनयू जैसी संस्था के अंदर नॉन वेजिटेरियन को लेकर छात्रों को लहूलुहान कर दिया गया, आप बताइए दुनिया भर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके जरिए हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, क्या वो लोग आके भारत में अपनी कंपनियां लगाना चाहेंगे? वो देख रहे हैं कि खाने के नाम पर हिंसा हो रही है, वो देख रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो लोग भारत में अपनी कंपनीज लगाना चाहेंगे, निवेश करना चाहेंगे, सेटअप करना चाहेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। आप आंखें मूंदे नहीं रह सकते। आज आप इन लोगों की हरकतों पर तालियां बजाइए, मगर फिर एक मौका आएगा जब आप खुद को इतना अलहदा, इतना अकेला महसूस करेंगे और दुनिया भर आपकी इन हरकतों पर हिकारत की नजर से देख रही होगी।